हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमित डागर में आपका स्वागत है। तो आज हम अरब सागर का अब्बा तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नदी आती है माई नदी। अब माई नदी को देखते हैं। माई नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है और ये राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। इसके उपनाम क्या है? आदिवासी गंगा, काटल की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण की गंगा। यह एकमात्र नदी है जो यू आकार में उल्टे आकार में बहती है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर चलती है, फिर वह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर सुजलाम और सुफलाम क्रांति का संबंध माई नदी से होता है। अब हम थोड़ा सा सुजलाम और सुफलाम के बारे में पढ़ते हैं कि तो ये बाड़मेर में चलाई गई थी। ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की एक योजना है। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चलाई गई थी। अब हम अब्बा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। अब राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब हम थोड़ा सा इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि इंडिया, थोड़ा सा मैप यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये खंबात खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी में आकर अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि माही नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोही की पहाड़ी में उपस्थित मेमन झील से यह निकलती है और ये राजस्थान में खादू ग्राम बांसवाड़ा में इंटर करती है और ये राजस्थान के जो बाहर एग्जिट होती है ना, तो वह सेलकारी गांव डूंगरपुर में चली जाती है। ये कैम्बे की खाड़ी और खंबाती खाड़ी अरब सागर में ये जाकर समाप्त होती है। अब हम प्रमुख बांध के बारे में पढ़ते हैं। तो माही बजाज सागर बांध इसका बहुत महत्वपूर्ण बांध है, जो कि लोरिया ग्राम और बोरखेड़ान का नगर बांसवाड़ा में स्थित है। ये जो बोरखेड़ान है ना, ये 11th स्टैंडर्ड के पेपर में अभी आया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नदी पर यह सबसे बड़ा बांध और मुख्य बांध है। यह सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई 3109 मीटर है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इस पर दूसरा जो बांध है ना, वो कागदी पिकअप बांध है। ये कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकली, एक भीखाबाई सागवाड़ नहर है और एक आनंदपुरी नहर है। अब ये आ जाता है कडाना बांध, जो कि पंचमहल गुजरात में स्थित है। इसको बनाने का जो संपूर्ण खर्चा है ना, वो गुजरात ने उठाया था और लाभ भी उसको राजस्थान को प्राप्त नहीं है, गुजरात को ही प्राप्त है। अब ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है, इसको आप थोड़ी सी पॉज करके वीडियो को देख लेना। उसके बाद हम आते हैं, इसकी जो माई नदी के किनारे पर एक शहर है, कौन सा? गलियाकोट शहर। अब गलियाकोट शहर किस किस के लिए प्रसिद्ध है? एक रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एक दाऊदी बोरा के संप्रदाय की पीठ यहाँ पर स्थित है, एक औद्योगिक ब्राह्मणों की गद्दी स्थित है और यहाँ पर संत फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है और यहाँ मुहर्रम के 27वें दिन उर्स लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है। एक सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है, वो सरवाड़ अजमेर में स्थित है और जो संत फखरुद्दीन की दरगाह है वह गलियाकोट में बनी हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एकमात्र नदी ईरू है ना, ईरू, वो माही नदी जो माही बांध है ना, उससे पहले मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ईरू नदी है। ठीक है। अब हम इसकी माही की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सोम के बारे में बताते हैं। तो इस नदी का जो उद्गम है ना, उदयपुर के ऋषभदेव के जंगलों से बिछामेड़ की पहाड़ियों से होती है और ये समाप्त है बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर माही में जाकर गिरती है। और इसका अब्बा तंत्र पढ़ते हैं। तो ये हम उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर में ये उसका अब्बा तंत्र है। और ये महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फुलवारी किनार अभ्यारण्य के मध्य से प्रवाहित होती है। इसकी नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर बना हुआ है। अब इसकी जो प्रमुख बांध है ना, जो सोम नदी के, एक सोम कागदर उदयपुर में है, एक सोम कमला अम्बा परियोजना भी है और ये बांध भी है, जो कि सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। अब इसकी सहायक नदी जाखम, गोमती, सारनी और गागदर और टिड्डी। अब आते हैं जाखम नदी के बारे में, जो कि उद्गम स्थल कहाँ है? भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है और बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम नदी में जाकर ये गिरती है। अब यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है और इस नदी पर जाखम बांध प्रतापगढ़ में बना हुआ है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है क्योंकि इसकी लंबाई 81 मीटर है। यह चिनाई द्वारा निर्मित हुआ है और यह पक्का बांध है। अब यहाँ पर सहायक नदी करमोई और सुगली आ जाती है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अनास नदी के बारे में। ये थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, अनास नदी अम्बेर एमपी से निकलती है और राजस्थान मलेड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, समाप्त गलियाकोट में माही में हो जाती है और सहायक नदी हरण है। और यहाँ मोरन नदी उद्गम स्थल डूंगरपुर की पहाड़ी और गलियाकोट के निकट माही में यह समाप्त हो जाती है। चाप नदी एक कालिंदर की पहाड़ी बांसवाड़ा में ये उद्गम होती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। थैंक यू सो मच।